नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे। मेरे को तो आप जानते ही होंगे, मेरा नाम है विवेक और मैं आपको डेली 2 लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताता हूं। देखो, पहली गवर्नमेंट जॉब मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं डेली रोजगार विद विवेक चैनल पे, जो अभी आप देख भी रहे हो। तो अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो। एंड दूसरी गवर्नमेंट जॉब मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे हमारे मेन चैनल यानी एग्जाम्स अहेड पे। तो उसका लिंक भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, उसे भी आप सब्सक्राइब कर लेना ताकि भाई कोई भी गवर्नमेंट जॉब आपसे मिस ना हो। और बाकी चलिए बात करते हैं अभी के गवर्नमेंट जॉब की। तो आज जो मैं आपके लिए गवर्नमेंट जॉब लाया हूं ना, हो सकता है ऐसी गवर्नमेंट जॉब आपको पूरे साल भर में देखने को ना मिले, क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब निकाली है खुफिया विभाग ने। और इसका ऐसा नहीं है एसएससी की तरह कि हर साल वैकेंसी आएगी, इसकी वैकेंसी कभी कभी आती है। हालांकि कुछ दिन पहले भी खुफिया विभाग यानी आईबी ने वैकेंसी निकाली थी, लेकिन उसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी थी वो थी ग्रेजुएशन। और आज जो उन्होंने भर्ती निकाली है ना, इसमें सीटें काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 5000 सीटें हैं और क्वालिफिकेशन बहुत कम मांगी है, मात्र 10वीं पास। तो इस गवर्नमेंट जॉब की A to Z सारी जानकारी मैं आपको दूंगा कि कब से कब तक आप फॉर्म भर पाओगे, कितनी सीटें हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, पे कितना मिलेगा, सिलेबस क्या है, तैयारी कहां से करेंगे, अप्लाई कैसे करेंगे, एग्जाम सेंटर क्या होगा, सब कुछ बताने वाला हूं। ठीक है, इसलिए फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो ताकि मैं ऐसे ही मोटिवेटेड रहूं। और बाकी चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यही बताता हूं कि ये गवर्नमेंट जॉब निकाली किसने है। देखो, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है आईबी। इंटेलिजेंस ब्यूरो को हम हिंदी में कह सकते हैं खुफिया विभाग। इसी ने आज की परमानेंट गवर्नमेंट जॉब निकाली है और ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इस वैकेंसी में आप 26 जुलाई से अप्लाई कर पाओगे एंड लास्ट डेट है 17 अगस्त। तो अच्छा खासा आप पे टाइम है, लास्ट डेट अभी काफ़ी दूर है। टोटल पोस्ट अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने बोला था कि लगभग 5000 सीटें हैं। आप देख सकते हो 4987 आपकी टोटल सीट्स हैं। वैसे तो उन्होंने सब कुछ बता दिया है, सिर्फ एक चीज़ नहीं बताई है और वो है एग्ज़ाम डेट। यहाँ पे एग्ज़ाम डेट अभी अनाउंस नहीं करी गई है और इसलिए मैंने लिखा है नोटिफाई लेटर, यानी कि ये आपको बाद में बताई जाएगी। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो, यहाँ पे कोई भी 10वीं पास आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर सिक्योरिटी असिस्टेंट बन सकता है। सिक्योरिटी असिस्टेंट कह लो या एग्जीक्यूटिव कह लो, एक ही बात है। हालांकि यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखनी है। देखो, यहाँ पे काफ़ी सारे अलग अलग राज्यों में वैकेंसी आई है, ठीक है, और तभी मिला के इतनी ज़्यादा सीटें हुई है। लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ एक ही राज्य के लिए अप्लाई करोगे, एक से ज़्यादा के लिए नहीं। अगर आप एक से ज़्यादा स्टेट के लिए अप्लाई करोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो ऐसी गलती नहीं करना। अब सवाल उठता है कि भाई किस राज्य के लिए अप्लाई करेंगे, ये हम कैसे डिसाइड करें। तो देखो, 2 चीज़ों के बेस पे आप डिसाइड करोगे। पहला तो ये कि आप पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। जिस भी राज्य के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो ना, जिस भी स्टेट के लिए, वहाँ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं दिल्ली में रहता हूँ और मैं दिल्ली में अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मेरे पे दिल्ली का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये है कि यहाँ पे आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, यानी कि जिस भी स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ पे जो भाषा बोली जाती है ना, वो आपको आनी चाहिए। अब वही एग्जाम्पल देता हूँ सेम, जैसे मान लो मैं दिल्ली के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, तो दिल्ली में कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी। तो हिंदी मेरे को आनी चाहिए। ऐसे ही आपको भी चेक करना है कि आप जिस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हो वहाँ का आप पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो और वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आती हो। तो आई थिंक थोड़ा भी आपको इसमें कन्फ्यूज़न अब नहीं होगा। एंड बाकी बात करें कि यहाँ पे कितना रहने वाला है, तो पे काफ़ी अच्छा है। 10वीं पास के हिसाब से ना ज़बरदस्त है। आप खुद देख सकते हो, यहाँ पे आपका पे है एस पर लेवल 3। इतना तो भाई साहब आपको एसएससी भी नहीं देता है। एसएससी सीएचएसएल में लेवल 2 का पे होता है, जबकि उसमें 12वीं पास क्वालिफिकेशन होती है। लेकिन यहाँ पे आप 10वीं पास होने पे भी लेवल 3 के पे जा सकते हो, जो कि अच्छी बात है। और वैसे देखो, भगवान की दया से गवर्नमेंट जॉब की कमी तो मैं होने नहीं देता। मैं डेली आपके लिए गवर्नमेंट जॉब ले आता हूँ, लेकिन हकीकत तो ये है फिर भी कुछ ही बच्चों की गवर्नमेंट जॉब लगती है। जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि ज़्यादातर बच्चे बिना किसी डायरेक्शन और बिना किसी गाइडेंस के मेहनत करते हैं।
इसलिए आप गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते और हमेशा निराशा हाथ लगती है। बट चिंता मत करिए, मैं बताता हूँ कैसे आपको इस गलती से बचना है। देखो, आप तैयारी करो उत्कर्ष क्लासेस से, जहाँ 650 प्लस केंद्रीय और राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे कि सिविल सर्विसेज, टीचिंग एग्जाम, एसएससी, रेलवे, नर्सिंग, क्लास 6 से 12 तक के ट्यूशन, एग्रीकल्चर, इन सब की तैयारी आप घर बैठे कर सकते हो। इतना ही नहीं, सभी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जॉब की तैयारी उत्कर्ष क्लासेस से आप कर सकते हो। ये समझ लो किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी। और अब सवाल उठता है कि भाई उत्कर्ष क्लासेस से क्यों, यहाँ ऐसा क्या मिलता है? तो देखो, यहाँ पे सब कुछ मिलता है। आपको अनुभवी फैकल्टी से सही गाइडेंस मिलती है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स की पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, क्लासरूम लेवल हैंड रिटन नोट्स, PYQs, क्विजेज और मॉक टेस्ट भी मिलते हैं। और इतना ही नहीं, हर एग्जाम के लिए टारगेटेड एंड स्ट्रक्चर्ड कोर्स है। तो अब पढ़ाई रैंडम नहीं होगी, एकदम रिजल्ट फोकस होगी। और इतना ही नहीं, मैंने आपके लिए उत्कर्ष क्लासेस से बात भी करी है। यहाँ पे अगर आप मेरा कूपन कोड UCEA10 का इस्तेमाल करोगे तो आपको तुरंत एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। किसे मिलेगा? जो मेरे कूपन कोड का यूज करेगा, UCEA10। तो फिर देर किस बात की? वीडियो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में उत्कर्ष ऐप का लिंक मैंने आपको दे दिया है। फटाफट जाके डाउनलोड करो, अपना कोर्स चुनो और आज से ही अपने मनपसंद सरकारी नौकरी की फोकस तैयारी शुरू कर दो, ताकि आप सिर्फ मेहनत ना करो, उसका नतीजा भी निकले। और हाँ, UCEA10 कूपन कोड का इस्तेमाल करके एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट जरूर लेना। और बाकी चलिए हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। तो यहाँ पे आपकी एज काउंट होगी 17 अगस्त से। 17 अगस्त आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट भी है। तो यहाँ पे आपको ये चेक करना है कि 17 अगस्त को आपकी एज कितनी होगी। देखो, अगर आपकी एज इस दिन 18 से 27 साल के बीच में रहेगी तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। और बाकी हाँ, अगर रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो भाई साहब अलग से आपको एज में रिलैक्सेशन भी मिलेगा। तो किसे कितना मिलता है, चलिए बताता हूँ। एज रिलैक्सेशन की जहां तक बात है ना, तो यहाँ पे SC ST को मिलेगा पूरे 5 साल का, OBC को मिलेगा 3 साल का। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आप भी अप्लाई कर सकते हो, आपको मिलेगा सर्विस ईयर प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर। तो कैटेगरी पे डिपेंड करता है कि कितना रिलैक्सेशन आप यहाँ पे ले सकते हो। और OBC वाले एक बात ध्यान में रखना कि OBC में नॉन क्रीमी लेयर को ही रिलैक्सेशन मिलता है, NCL वालों को। ठीक है, बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। यहाँ पे ध्यान देना, क्योंकि किसी एग्जाम में तो आपको फोकस करना है और किसी में आपको बस क्वालिफाई करना है, उसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। तो एकदम डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा, आप भी ध्यान से देखना। देखो, यहाँ पे सबसे पहले आपका टीयर 1 होगा। टीयर 1 जो है ना, ये MCQ टाइप का है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और ये जो पेपर है ये आपका 100 मार्क्स का होता है। देखो, क्वालिफाई करने के लिए तो आपको मिनिमम 35 मार्क्स लाने होते हैं, लेकिन ये बस मिनिमम क्राइटेरिया है। बाकी आप जितने ज़्यादा मार्क्स लाओगे उतना ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे टीयर 1 के मार्क्स काफ़ी मैटर करते हैं। तो टीयर 1 में आपसे टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 100 ही मार्क्स का आपका पेपर है, यानी कि हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। और टाइम कितना मिलेगा? टाइम आपको मिलेगा 1 घंटे यानी 60 मिनट का। अब देखो, 100 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन होंगे जनरल अवेयरनेस के, 20 होंगे मैथ के, 20 होंगे आपके रीजनिंग के, 20 होंगे इंग्लिश के और 20 होंगे जनरल स्टडीज के। एंड जो बच्चा यहाँ पे टीयर 1 को क्वालिफाई करेगा वो जाएगा टीयर 2 में। अब देखो, टीयर 2 के जो मार्क्स है ना, वो मैटर नहीं करते। यहाँ पे टीयर 2 में 50 मार्क्स का आपका पेपर होता है और ये पेपर भी काफ़ी ईजी होता है। ईजी क्यों होता है? यहाँ पे क्या करना होता है, चलिए बताता हूँ। देखो, ये आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, यानी कि MCQ टाइप के क्वेश्चन नहीं होते, यहाँ पे आपको लिखना होता है। और यहाँ पे आपको बस 50 में से एटलीस्ट 20 मार्क्स लाने हैं। ये समझ लो, 50 में से 20 मार्क्स ले आए तो आपका काम खत्म, क्योंकि इसके मार्क्स यहाँ पे काउंट नहीं होंगे, आपको बस टीयर 2 क्वालिफाई करना होता है। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि आपको 500 वर्ड का एक पैसेज मिलेगा और ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो पैसेज होगा लोकल लैंग्वेज में, यानी जिस स्टेट के लिए आपने अप्लाई करा है ना, वहाँ पे जो लोकल लैंग्वेज बोली जाती है
उसी लैंग्वेज में वो पैसेज होगा। मैंने आपको बताया था, मान लो मैं दिल्ली के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे को पैसेज किस में मिलेगा, मेरे को मिलेगा हिंदी में, और मेरे को क्या करना है, मुझे उसे कन्वर्ट करना है इंग्लिश में। तो बस यहाँ पे आपका यही है कि जिस लैंग्वेज में आपको पैसेज मिलेगा उसे आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। तो ये समझ लो जिसकी यहाँ पे ट्रांसलेशन करने की स्पीड अच्छी है, जो आराम से ट्रांसलेट कर लेता है, तो उसके लिए टीयर 2 क्वालिफाई करना कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी हाँ, यहाँ पे टीयर 2 के बाद आपका इंटरव्यू होता है, और ये जो इंटरव्यू है ना, ये भी आपका 100 मार्क्स का होता है। और इंटरव्यू काफ़ी मैटर करेगा। क्यों सर? क्योंकि देखो यहाँ पे जब मेरिट लिस्ट बनाई जाती है ना, तो एक तो आपके टीयर 1 के मार्क्स काउंट होते हैं और दूसरे आपके इंटरव्यू के मार्क्स काउंट होते हैं। तो इन दो चीज़ों में जितना अच्छा स्कोर कर सको उतना ज़्यादा बेस्ट है, और बाकी टीयर 2 आपको बस क्वालिफाई करना है। तो मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको अच्छे से समझ आ जाए, और अगर आ गया है तो वीडियो को लाइक कर देना। बाकी चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। ये डिपेंड करती है आपकी कैटेगरी के ऊपर। देखो यहाँ पे अगर आप जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में आते हो तब आपकी फ़ीस है 650, वहीं पे SC ST की 550, और अगर आप फीमेल हो ना तो आपको अपनी कैटेगरी पे फोकस ही नहीं करना। आप किसी भी कैटेगरी की हो, आपकी फ़ीस इतनी होगी अगर आप फीमेल हो तो। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि इस वैकेंसी में आप अप्लाई कैसे कर सकते हो। तो अप्लाई यहाँ पे आप 26 जुलाई से कर पाओगे, मैंने आपको बताया भी था। देखो सबसे पहली बात तो ये है ना कि मैं आपको नोटिफिकेशन, अप्लाई और ऑफिशियल वेबसाइट, ये तीनों चीज़ें देता हूँ। कहाँ देता हूँ? व्हाट्सएप पर। ठीक है, व्हाट्सएप का लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आप नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ, क्योंकि भाई नोटिफिकेशन, अप्लाई, ऑफिशियल वेबसाइट, ये सब चीज़ मैं आपको वहीं पे देता हूँ। तो अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले अप्लाई लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका जो पहला काम है ना, वो है रजिस्ट्रेशन करने का। पहले रजिस्ट्रेशन करना, देन आप यहाँ पे लॉगिन करके कंप्लीट फॉर्म को भर पाओगे और फीस की पेमेंट भी कर पाओगे। और हाँ, जब आप फॉर्म को भरोगे तो आपसे यहाँ पे 5 एग्जामिनेशन सिटीज़ पूछी जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छे से चूज़ करना, क्योंकि इन्हीं 5 जगहों में से किसी एक जगह आपको एग्ज़ाम सेंटर दिया जाएगा। और बाकी बात करें जॉब लोकेशन की, तो मैंने आपको बताया ही कि बहुत सारे राज्यों में वैकेंसी आई है। जिस स्टेट के लिए अप्लाई करोगे तो ज़्यादा चांसेस वही रहेंगे कि वहीं पे आपकी पोस्टिंग भी होगी। तो इस वैकेंसी में ना तो जॉब लोकेशन की दिक्कत है और ना ही एग्ज़ाम सेंटर की। तो मैंने तो सारी जानकारी दे दी, अब आपकी ड्यूटी है, आपका फ़र्ज़ है कि आप वीडियो को सबके साथ शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ, ताकि उन्हें भी पता चले कि इतनी बढ़िया गवर्नमेंट जॉब आ रखी है।